Let's hear from Ankesh, Team Dhurandhar, what he has to say about Chhath Puja. सबसे पहले तो मेरे और मेरे टीम धुरंधर की तरफ से आप सभी गुरुजनों को सुप्रभात। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं छठ के बारे में, जिसका शीर्षक है प्रकृति की आराधना छठ पूजा। एक कहावत है कि दुनिया उगते हुए सूर्य को सलाम करती है। एक कव्वाली भी सुनी है कि उगता हुआ सूरज ढलता है ढल जाएगा। अंग्रेज भी कहा करते थे कि ब्रिटिश राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे सूरज का ढलना कोई कमजोरी का प्रतीक है, कोई गलत बात है, कोई अशुभ बात है। ऐसा यूरोप और अरब के देशों में माना जाता होगा, लेकिन हम भारतवासी ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे लिए सूरज एक देवता है और देवता का दिशा बदलने से उनके प्रति हमारे मन में भाव नहीं बदलता। सबसे बड़ी बात है सूरज का सूरज होना, तेजो राशि जगत पते होना, सृष्टि और रचना का संसार होना। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, डूब भी गया तो सफक यानी लालिमा छोड़ जाऊंगा। दीपावली के छठवें दिन 30 करोड़ भारतवासी अस्त होते हुए सूरज के सामने नतमस्तक होते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। दुनिया के सारे गीत फीके पड़ जाते हैं जब यूपी, बिहार और झारखंड की माएँ अपने बेटे और बेटियों की लंबी उम्र के लिए एक साथ दुआ करते हुए गीत गा उठती हैं कि का चाही बासे के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, होई न बलम जी कहरिया बहंगी घाटे चौपाए। दीपावली के 4 दिनों में बीतने के बाद आखिर इन 4 दिनों में होता क्या है? छठ का पहला दिन, जिसे बोलते हैं खाए और नहाए, घर का विशेष प्रकार से साफ सुथरा किया जाता है और घर के लोगों को सात्विक भोजन परोसा जाता है। विशेष प्रकार से घर को पवित्र रखा जाता है। छठ का दूसरा दिन जिसे बोलते हैं लौकी भात, घर के लोगों को या फिर जो निर्जल व्रत करने वाली व्यक्ति और महिला के लिए एक विशेष प्रकार का भोजन बनाया जाता है, जिसे बोला जाता है लौका भात। उसे खाकर अगले दिन के लिए यानी छठ का तीसरा दिन के लिए वे तैयार होते हैं निर्जल व्रत के लिए। छठ का तीसरा दिन यानी उसे मुख्य दिन कहा जाता है, छठ का मुख्य दिन बोला जाता है। उसमें क्या होता है कि व्रत करने वाली पुरुष या महिला पानी का एक बूंद तक उसे नहीं मिलता, होंठ सूखकर रेगिस्तान हो जाते हैं। और जब उन्हीं सूखे होठों के साथ माँ अपने बेटे और बेटियों की दुआ के लिए गीत गाती हैं तो आंखें गंगा जमुना हो जाती हैं कि पहले पहल कैनी छठी मैया बरत तुहार, होई जे गलती तक करिह भूल चूक हमार, सबके बलकवा के दीहा ममता दुलार, पिया के बनैहा सनैहा दीहा सुखसार। ये गीत वो महिला गा रही है जिसे व्रत तो है, लेकिन व्रत के नियम कानून तक नहीं जानती है। वे अनजाने में हुई भूल चूक को क्षमा मांगने के लिए वे छठी मैया से विनती कर रही है। छठी मैया उसे माफ भी कर देती हैं, क्योंकि छठ एक ऐसा त्योहार है जिसमें कोई कर्म कांड नहीं होता। यह छठ सभी व्यक्ति और महिलाओं के लिए है जिसे कोई पूजा पाठ का क तक नहीं आता। नदी और तालाब के किनारे बेदी बनाकर आटे से चौका पूरा जाता है और ताजे गन्ने को बेदी के चारों तरफ गाड़ दिया जाता है और गन्ने को साड़ी या गमछे से बांध दिया जाता है। वही बेदी, वही गमछा, वही ईंख छठी मैया कहलाती है। ना कोई पद्धति, ना कोई प्रतिमा। छठ का अंतिम दिन, एक पहल अंधेरा रहते ही लोग घरों से अपने बेदी के तरफ निकल पड़ते हैं और शाम होते ही लोग अपने बेदी के पास बैठकर प्रसाद और गीतों से छठ का पूजन करते हैं। छठ के घाट पर ना कोई जात पात, ना कोई भेदभाव, ना कोई ऊंच नीच, ना कोई अपना, ना कोई पराया। वहाँ सब लोग अपने हैं। सभी लोग एक दूसरे के घाट पर जाकर सिर झुकाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद भी खाते हैं। ये था हमारा छठ पूजा के अंतिम 2 लाइन पे कहना चाहूँगा कि त्याग ही जीवन का असली तीर्थ है, कायम रहे इसका अर्थ वरना व्यर्थ है। सूर्य देव को प्रणाम अर्पित कीजिए और इस साल आने वाले छठ की शुभकामनाएं हमारे टीम धुरंधर से लीजिए। धन्यवाद।